आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त हम आज फिर से महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास यहां पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से कल से ही युवा राजपूत सभा यहां पर भूख हड़ताल पर यहां पर बैठी है और महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर यहां पर जो डिमांड करी। इस बीच चौधरी लाल सिंह जी के साथ साथ हर्षदीप सिंह जो है युवा राजपूत सभा के सपोर्ट में यहां पर आए हैं। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, काफी लंबे अरसे से जम्मू के डोगरे ये डिमांड कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी जो है वो जल्द से जल्द घोषित की जाए, लेकिन अभी तक सरकार ऐसा लग रहा है कि वो खरगोश की नींद में सोई है। सरकार की नींद अब उड़ गई है, आप गलतफहमी में हो और ठहरो थोड़ी देर, इनकी आंखें खुली रह जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ हमारे लोगों का जो सहयोग है डोगरों का, जिस तरीके से सामने उमड़ के हम तो गली गली में इनके खिलाफ जलसे जुलूस कर रहे हैं और ये छुट्टी कोई इनकी कोई घर की चीज नहीं है। छुट्टी तो महाराजा हरि सिंह साहब को देनी लाजमी है। क्यों? लोगों ने बोर्ड इनको इसलिए दे दी, इन्होंने छुट्टी भी रखी थी, ट्राइफिकेशन भी रखी थी, बड़ा कुछ रखा था। बोर्ड ले लिया, अब धोखा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, दे आर चीटिंग। और पिछले दिनों तो इनके मेयर ने कह दिया था कि महाराज छुट्टी दे दी। मैं पहले बता रहा था कि 4 पेड़ लगाए तो कहता है कि दिन बर्फ गिरेगी यहाँ। ये लोग मैं कहता हूं दिमाग कहाँ है इन लोगों, और पैदल चल रहे हैं बेचारे, दिमाग से पैदल हैं। जाके दिल्ली में इनकी सुनाई बनाई कुछ है नहीं। उनको पता ये बोर्ड भी मोदी साहब को देख के इन्होंने लिए, अब वो लहरें इनकी आस्ता आस्ता खत्म हो गई है, सारी काम खत्म है। छुट्टी देनी पड़ेगी। छुट्टी हमारा मौलिक हक है सबका। हम जितने लोग हैं डोगरा जम्मू के, हम कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। छुट्टी होनी चाहिए और छुट्टी मिलनी चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। चौधरी साहब, अभी भी कुछ डोगरे जो है वो छुप रहे हैं इस बात को लेकर। कई सारी पार्टी जो है वो अभी भी सामने नहीं आ रही है एक मंच पर। जिस तरह से आज आप जो है वो यहाँ पर आए हैं और हर्षदीप सिंह जी भी यहाँ पर आए हैं, इस तरह से जो बाकी लोगों को भी आगे आने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं आ रहे। हमारी तो पार्टी ही बेस्ड डोगरा है, हमारा बेस कहीं इधर उधर नहीं है। हमारी क्लियर है कि बेस ये है। और ये महाराजा हरि सिंह क्या साहब, इनकी तो छुट्टी हमारे लिए बहुत आदरणीय और माननीय है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें जम्मू स्टेट हमारी अलग स्टेट बनाइए। हम यहाँ तक कह रहे हैं हमें 371 लगाइए। हमारे जितने भी वॉरियर हैं, जितने भी यहाँ के हमारे जर्नल हैं जिन्होंने स्टेट को बनाया, 84,000 मरबा मील स्टेट बनाई है। और इतनी बड़ी स्टेट बनाने वालों का जिनकी क़यादत में महाराजा गुलाब सिंह का उनका स्टैचू नहीं बनाया, वो मैं बनाया था। और महाराजा हरि सिंह साहब को तो आपको पता है, जो डोगरों के खिलाफ सरकार थी 75 साल, उन्होंने यही काम किया कि महाराज साहब का नाम नहीं लीजिए, डोगरों का नामो निशान खत्म कर दो। हमारे लोगों में घरों घरों में डोगरी खत्म हो गई, आपको पता है। और इतनी बड़ी साजिश हुई, उन्होंने अपना फिर न टोपी नहीं छोड़ी ना कश्मीरी छोड़ी। हमारी हालत हो गई खराब। अब हमारे लोग जिस तरीके से इनके साथ जुड़े हैं, बीजेपी ने हमारा कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी की है कहाँ, स्वाय जम्मू के, और जम्मू ही इन्होंने बर्बाद कर दिया। कहाँ जाएंगे ये लोग? इनका दिमाग नहीं क्या? व्हाट दे आर डूइंग? और छुट्टी कोई इतनी बड़ी बात थी क्या? और छुट्टी उस शख्सियत की देनी है जो 1931 में जो 35 ईयर जंग महाराजा जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बोले थे, कहा मेरा ये देश और पूरे देश के लिए बोले थे, उस दिन से इनके खिलाफ साजिश आज तक चलती रही और अल्टीमेट इनको निकाल दिया एग्जाइल। और निकालने के बाद इन्होंने जगह इसलिए बनाई, बीजेपी वालों ने इनके नाम पे बनाई, इनकी छुट्टी करेंगे, 26 अक्टूबर की बात करी। अब सारा कुछ भूल गए, जम्मू के डोगर को मजबूत करेंगे, सब भूल गए। हमें अफसोस है इस बात का, वेरी सॉरी फॉर दैट। और हम चाहते हैं आराम से छुट्टी दे दें, आराम से। हमारी तो लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन ये बच्चे हमारे जो हमारे छोटे छोटे भाई बैठे हैं, अजीज बैठे हैं, इनकी मंशा पूरी करें। दिस इज वेरी क्लियर।
चौधरी लाल सिंह जी और हर्षदीप सिंह जी जो है आज एक मंच पर युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी और हर्षदीप सिंह जी जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो युवा राजपूत सभा से बातचीत कर रहे हैं और सरकार तक कहीं ना कहीं इस बात को पहुंचाएंगे। लेकिन हर्षदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, काफी लंबे अरसे से आप भी जो है वो ये डिमांड करते आए हैं कि ये जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर जो है वो अभी तक कोई भी अपना जो है वो काम नहीं दिखा। जो सरकार महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी नहीं दे सकती है, मैं समझता हूं कि उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों ने बड़े बड़े नारे दिए थे 2014 में, महाराजा हरि सिंह जी के नाम की दुहाई देकर ये सरकार में आए। दिल्ली में इनकी सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार बनी, लेकिन एक छुट्टी के मसले के ऊपर ये अगर सफल नहीं हो सके, छुट्टी नहीं दे सके हैं, तो फिर इनसे क्या तवक्को की जा सकती है ऐसी सरकार से, मैं ये जानना चाहता हूं। महाराजा हरि सिंह जी जो हैं वो एक इंटरनेशनल फेम की पर्सनैलिटी रहे हैं। वो हमारी आन बान शान के प्रतीक रहे हैं, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक रहे हैं। और आज लोगों को सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है कि उनकी छुट्टी दे दीजिए। जो लोग बड़े बड़े नारे देते थे इस संदर्भ में, आज वो कहां छुप के बैठे हुए हैं, किन बिलों में बैठे हुए हैं वो। आज उनमें हिम्मत नहीं है कि यहां आकर मुकाबला कर सकें, इन नौजवानों के सामने खड़ा हो सकें और उनको जवाब दे सकें कि आपने जिन मुद्दों के ऊपर वोट लिए और सरकार बनाई, उन मुद्दों को आपने पूरे तरीके से नजरअंदाज किया। महाराजा हरि सिंह जी को सब एक समान जानते हैं, मानते हैं। हम चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हों, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हों, महाराजा हरि सिंह जी एक सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को मानने वाले थे और उनका जो योगदान रहा है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन उनके किए हुए जो काम हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके जो बनाए हुए कानून हैं, वो कानून इन सरकारों को भी मानने पड़े। इतने दूरदर्शी वो महाराजा थे, इतने विजनरी लीडर थे कि जिनको, जैसे हमने कहा कि पूरे विश्व ने अगर तस्लीम किया और उनको मानना है, तो उनका सम्मान पूरे तरीके से होना चाहिए और इस संदर्भ में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं तमाम ये जो YRS की टीम है, इनको मुबारकबाद भी दूंगा कि इन्होंने पूरी लड़ाई इस संदर्भ में लड़ी है। हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है और बिल्कुल ठीक इन्होंने ये कहा है कि आज जिस झंडे को हम घर घर फहराने की बात कर रहे हैं, उस झंडे को जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में अगर पहुंचाया है तो वो महाराजा हरि सिंह जी के फैसले से पहुंचाया गया। उनकी वजह से आज हम हिंदुस्तान के नागरिक बने हैं, हमें हिंदुस्तानी कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ महाराजा हरि सिंह जी के फैसले से, जो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को लिया और हमें भारतवासी कहलाने का गौरव प्रदान किया है। ऐसी शख्सियत के लिए हमारे लोग जो हैं वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन भूल जाए कि पुलिस का दबाव डालकर या किसी किस्म की जोर जबरदस्ती करके हमारे लोगों की आवाज को वो दबा सकती है। ये वो अपने दिमाग से अच्छे तरीके से बात निकाल दें और पूरा समर्थन जो है हमारा इस मांग के लिए है और इन नौजवानों के साथ है और इस इशू के साथ है, ताकि जल्द से जल्द इस संदर्भ में फैसला हो। हर्षी, जिस तरह से आज आप और चौधरी लाल सिंह जी जो है वो एक मंच पर आए हैं और जम्मू के डोगरों को हक इंसाफ दिलाने के लिए आज आप एक मंच पर आए हैं, क्या लगता है कि इस तरह से जम्मू के बाकी लीडरों को जो है वो आगे इस तरह से एक मंच पर आने की जरूरत है? देखिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर किसी को भी किसी भी किस्म का इतराज नहीं होना चाहिए। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हों, लेकिन जब महाराजा हरि सिंह जी का नाम आता है तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो अभूतपूर्व हैं
और उनको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ मिसिंग है, उनको आने वाले वक्त में ज़रूर जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की जनता को, और ख़ास तौर पर यहाँ का जो युवा है जो इस संदर्भ में पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहा है, उनको जरूर जवाब देना। बिल्कुल, हर्षदेव जी हमारे साथ हैं और युवा रायपुर सभा के प्रधान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हैप्पी जी, क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा, कल आपकी गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हुई और आज कहीं ना कहीं कुछ पार्टी जो है वो आपकी, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जी की बात करें या फिर हमारे जम्मू के डोगरा लीडर हर्षदेव सिंह जी की बात करें, ये भी जो है वो यहाँ पर आपकी सपोर्ट में है। जिसको सीने में दिल होगा, जो अपने आप को डोगरा कहलाता है, उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। जिसने 25 लाख पे उम्मीदें रखी है कि वोटर बाहर से आएंगे, हमें उनसे वोट लेने हैं, वो वहाँ पे नहीं आएंगे। जिनको जम्मू के लोगों की जरूरत होगी, जम्मू के मान और सम्मान की बात होगी, वो यहाँ पे आएगा और अपनी बात रखेगा। हमारी तरफ से ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि किसी को हर्षदेव से तकलीफ है, किसी को लाल सिंह से, किसी को PDP से, किसी को BJP से। ये महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात है। जो जम्मू का रहने वाला है वो जहाँ पे आएगा और अपनी बात उठाएगा, वो हमारा साथ देगा। हम तहे दिल से उसका धन्यवाद भी करेंगे, शुक्रिया भी करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू के लोग अभी तक इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये आपके बच्चों की बात है, ये आपकी संस्कृति की बात है, ये आपके डुग्गर होने का एक सच्ची श्रद्धांजलि महाराजा को देने का समय है। घर से बाहर निकलिए और हमारा नहीं, कम से कम अपना डोगरा होने का प्रमाण पत्र दीजिए कि हम डोगरे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। बिल्कुल, आज जम्मू के 2 डोगरा लीडर जिसमें हर्षदेव सिंह और चौधरी लाल सिंह जी जो है वो एक मंच पर आए हैं और ये मांग जो है वो इन्होंने की है कि कहीं ना कहीं अब जम्मू के डोगरों को जो है वो उनका हक जो है मिलना चाहिए। और जिस तरह से काफी देर से ये मांग जो है वो की जा रही है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान होना चाहिए, ऐसे में आज हर्षदेव सिंह और चौधरी लाल सिंह जी युवा रायपुर सभा की सपोर्ट में यहाँ पर आए और उन्होंने भी जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी तौर पर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी दिए जाने का ऐलान किए जाने की जो है वो अपील यहाँ पर की है। लेकिन 23 सितंबर आने वाली है और देखने वाली बात ये रहेगी क्या सरकार की तरफ से 23 सितंबर से पहले महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान किया जाता है या नहीं किया जाता है, और छिप रहे लीडर्स को आने वाले वक्त में आप लोग किस तरह का जवाब देंगे, उसके लिए आप लोग जो है अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।